निर्गमन की पुस्तक पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से 18 को देखा था, जो इस बात की मूल कहानी बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने फसह के मेमने के लहू के द्वारा बच निकलने का मार्ग प्रदान करते हुए फिरौन का सामना करके और उसे पराजित करके गुलाम इस्राएलियों को बचाया। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को समुद्र के जल में से पार ले जाकर और फिर जंगल में पहुंचाकर छुड़ाया, जहां हैरानी की बात है कि वे कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लगे। निर्गमन की पुस्तक का दूसरा भाग तब शुरू होता है जब मूसा इस्राएल को सिनै पर्वत के तले ले जाता है, जहां परमेश्वर इस्राएल जाति को वाचाई संबंध में प्रवेश करने के लिए बुलाता है। यहाँ हम बाइबल की कहानी के एक और महत्वपूर्ण समय में पहुंचते हैं, क्योंकि ये अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़ाता है। उत्पत्ति की पुस्तक से याद करें कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि अब्राहम के परिवार के द्वारा वो किसी भी तरह से सब जातियों को अपनी आशीष प्रदान करेगा, और यहाँ हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कहता है कि यदि इस्राएल वाचा की शर्तों का पालन करता है तो वे परमेश्वर के नियमों, उसकी शिक्षा और उसके न्याय से ऐसे ढाले जाएंगे कि वे याजकों का राज्य बन जाएंगे। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि बन जाएंगे और अन्य सब जातियों को दिखाएंगे कि परमेश्वर सचमुच कैसा है। इस्राएल के लोग उत्सुकता से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। सिनै पर्वत की चोटी पर परमेश्वर की उपस्थिति बादल, बिजली और गर्जन के रूप में प्रकट होती है। मूसा उनके प्रतिनिधि के रूप में ऊपर जाता है और परमेश्वर वाचा की मूल शर्तों अर्थात प्रसिद्ध 10 आज्ञाओं के साथ शुरू करता है। ये इस विषय में समझौते की मूल शर्तों की तरह है कि इस्राएलियों और परमेश्वर का संबंध परस्पर कैसे आगे बढ़ेगा। इसके बाद आज्ञाओं का एक और संग्रह आता है जो पहले 10 आज्ञाओं को और अधिक विस्तार से बताती है। ये इस्राएल की आराधना, सामाजिक न्याय, उन्हें कैसे एक साथ रहना है जैसे विषयों पर दिए गए नियम हैं, और ये सब इस्राएल को न्याय और उदारता का ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जो अन्य राष्ट्रों से अलग हो। मूसा इन सब नियमों को लिख लेता है और नीचे उन लोगों तक पहुंचाता है जो फिर से बड़े उत्सुक होकर परमेश्वर के साथ इस वाचा में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इस संबंध को एक और कदम आगे ले जाता है। वो मूसा से कहता है कि वो चाहता है कि उसकी पवित्र, ईश्वरीय और भली उपस्थिति आकर इस्राएल के बीच वास करे, जो परमेश्वर की वाचाई प्रतिज्ञाओं के एक और पहलू को विकसित करता है। याद करें, वाटिका में मनुष्य के विद्रोह के बाद उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था, परंतु अब अब्राहम के परिवार के द्वारा ऐसा होता है कि इस वाचाई संबंध के कारण परमेश्वर की उपस्थिति एक बार फिर से प्राप्त हो रही है, पहले इस्राएल के साथ और फिर एक दिन सब जातियों के लिए। इसके बाद वे 7 अध्याय आते हैं जिनमें निवास स्थान नामक इस पवित्र तंबू को कैसे बनाना है इसके विस्तृत रूपरेखा प्रदान की जाती है। एक बाहरी आंगन है जिसमें वेदी है, बीचों बीच एक तंबू है जिसमें एक बाहरी कक्ष और फिर एक भीतरी कक्ष है। भीतरी कक्ष के अंदर, जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता है, एक सोने का संदूक है जिसे वाचा का संदूक कहते हैं। उसके ढक्कन के ऊपर स्वर्गीय प्राणी ढाले गए हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति का मुख्य स्थान है। इन अध्यायों में बहुत से विस्तृत विवरण हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हर भाग का कुछ न कुछ प्रतीकात्मक महत्व है। सारे फूल, स्वर्गदूत, सोना और आभूषण अदन की उस वाटिका की ओर संकेत करते हैं जहां परमेश्वर और मनुष्य एक साथ घनिष्ठता से रहते थे। हम कह सकते हैं कि निवास स्थान अदन की छोटी वाटिका के समान है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर और इस्राएल मेल मिलाप से एक साथ रह सकते हैं, कम से कम सिद्धांत में ही, क्योंकि यहीं पर कुछ बहुत ही गलत हो जाता है। इस्राएल वाचा को तोड़ देता है। जब मूसा पर्वत पर निवास स्थान की रूपरेखा प्राप्त कर रहा होता है तो नीचे छावनी में इस्राएली अपना धैर्य खोने लगते हैं। वे मूसा के भाई हारून से सोने का बछड़ा बनाने को कहते हैं ताकि वे उसकी ईश्वर के रूप में उपासना कर सकें जिसने उन्हें मिस्र के दासत्व से बचाया है। परमेश्वर की उपस्थिति पर्वत के ठीक ऊपर है और वे इसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे वे वाचा की उन पहली 2 आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं जिन पर वे सहमत हुए थे कि कोई और परमेश्वर नहीं और ना कोई मूर्ति। अब जो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जानता है कि नीचे क्या चल रहा है।
वो पहले मूसा को अपने क्रोध और पीड़ा से अवगत कराता है। वो मूसा को बताता है कि वो अब इस्राएल को मिटा देना चाहता है, लेकिन मूसा परमेश्वर के चरित्र की दुहाई देकर मध्यस्थता करता है। वो कहता है, सबसे पहले इस्राएल को नष्ट करने का अर्थ अब्राहम से की गई तेरी वाचाई प्रतिज्ञाओं से पीछे हटना होगा। और फिर मूसा अन्य जातियों में परमेश्वर के बड़े नाम की दुहाई देता है। यदि वे तुझे अपने ही लोगों को नष्ट करते हुए देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे। परमेश्वर मूसा की मध्यस्थता को स्वीकार करता है और रुक जाता है। हालांकि वो मूर्ति पूजा को भड़काने वालों को दंड देता है, पर संपूर्ण जाति के रूप में वो उन्हें क्षमा कर देता है और अपनी वाचा को नया बनाने की प्रतिज्ञा करता है। कहानी के इसी बिंदु पर परमेश्वर पहली बार मूसा को स्वयं अपने चरित्र के बारे में बताता है। वो कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीमा और वाचाई विश्वास योग्यता से भरपूर है। वो पाप को क्षमा करता है, परंतु दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। हमारे सामने एक समस्या है। परमेश्वर दया से परिपूर्ण है, पर साथ ही यदि वो कहता है कि वो अच्छा है तो उसे बुराई से निपटना जरूरी है। सबसे बढ़कर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है, भले ही वो जानता हो कि वो स्वयं को ऐसे लोगों के प्रति समर्पित कर रहा है जो पूरी तरह से विश्वासहीन है। इस्राएल के साथ वाचा को नया करने के बाद परमेश्वर मूसा को आदेश देता है कि वो जाकर निवास स्थान बनाए। एक बार फिर हम ऐसे 5 लंबे अध्यायों को पाते हैं जो निवास स्थान के निर्माण का वर्णन विस्तार से करते हैं। ये सब अंतिम अध्याय के साथ समाप्त होता है, जहां निवास स्थान का कार्य पूरा होता है। परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति आती हैं और तंबू के ऊपर मंडराती हैं और हमारी आशाएं बढ़ जाती हैं। मूसा सीधा तंबू में प्रवेश करने जाता है, पर नहीं कर सकता। वो वास्तव में अंदर नहीं जा सकता और इस तरह पुस्तक समाप्त हो जाती है। ये सचमुच हैरान करने वाला है, क्योंकि यदि आप इसके बारे में सोचें तो ऐसा नहीं है। आप अब देख सकते हैं कि इस्राएल के पाप ने परमेश्वर के साथ संबंध को हमारे सोचने से कितना अधिक नुकसान पहुंचाया है। याद करें कि कैसे ये पुस्तक फिरौन द्वारा इस्राएल को खतरे में डालने और परमेश्वर की वाचाई प्रतिज्ञा को खतरे में डालने के साथ शुरू हुई थी। लेकिन अब जब ये पुस्तक समाप्त होती है तो इस्राएल अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये उनका पाप है जो वाचा के भविष्य पर खतरे के रूप में मंडरा रहा है। अतः पुस्तक की समाप्ति पर यह सवाल उठता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अपनी पवित्रता और अपनी भलाई के बीच इस संघर्ष को अपने ही वाचाई लोगों की पापमय भ्रष्टता के साथ कैसे सुलझाएगा। अगली पुस्तक इसी समस्या के समाधान के विषय में है। अभी के लिए निर्गमन की पुस्तक यही है।